नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बीच में फिर एक खुशखबरी लेकर के आपके बीच में आए हैं। और खुशखबरी इस बात की है कि खुशखबरी बड़ी इसलिए है कि संघर्ष भी बहुत बड़ा हुआ था इसको लेकर के, और इस अभियान को चलाने के लिए काफ़ी संघर्ष हम लोगों ने किया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोगों ने इस लड़ाई को जीत लिया है। इसके लिए उन सभी लोगों को धन्यवाद। मैं इससे पहले कि अपनी बात रखूं, मैं जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों, आप लोगों के ही बल पर और आप लोग के बढ़ाए हुए मनोबल पर ही हम लोग इस तरह की लड़ाई लड़ते हैं। दोस्तों, तो आज हम कहने आए हैं कि आपको याद होगा वो महामारी का वो दौर, वो जो 2020 और 21 का वो दौर, जब कोरोना काल से पूरी दुनिया और पूरा देश प्रताड़ित हो रहा था, परेशान था, हाहाकार मची हुई थी, हर घरों में डेथ हो रही थी और लोग एक दूसरे की मैयतों में भी जा नहीं रहे थे। उस कोरोना काल के दौरान जब स्कूल चल रहा था और स्कूलों में नो क्लास नो फीस का एक नारा हम लोगों ने दिया था, उस नारे को लेकर के, और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस भी हो रहा है कि उस दौरान इतनी मानवता शर्मसार हो रही थी कि स्कूल के लोग बिना पढ़ाए बच्चों को से भी फीस वसूली कर रहे थे। यही बात लेकर के जब लोगों का व्यापार बंद था, 4-4, 6-6 महीना बॉर्डर बंद था, 1.5 साल तक नेपाल का बॉर्डर बंद था और सारे व्यापार बंद थे, सरकार के आदेश पर बंद थे, और तब स्कूल के उस दौरान स्कूल के लोगों ने फीस माफ करने का काम नहीं किया था, जिसको लेकर के हम लोगों ने एक संगठन जो है वो 31 अगस्त को नौतनवा में 31 अगस्त 2020 को नौतनवा में एक संगठन खड़ा किया गया जिसका नाम अभिभावक संघ रखा गया। नौतनवा के लोगों ने अपना प्रेम दिखाते हुए मुझे उस संघ का अध्यक्ष बनाया था और मैंने अपने उस दायित्व को उस दौरान बखूबी निभाया भी था। तो मुझे एक शेर बहुत याद आता है अपना, और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, आपका ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो दोस्तों, ये कहना चाह रहा था कि जब हम लोगों ने संघ उसका गठन किया, अगस्त 31 तारीख यानी अगस्त के एकदम आखिरी दिन हम लोगों ने गठन किया, और उसके बाद हम लोगों ने एक अभियान चलाया कि पहले स्कूल के लोगों से अपनी बात कहेंगे। और हम लोगों ने सारे स्कूलों में जा कर के, नौतनवा के जितने प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, जिन स्कूलों में फीस लगती है, सारे स्कूलों में जाकर के हम लोगों ने हाथ जोड़ कर ये अपील किया कि आप लोग प्लीज़ जो है, कोरोना काल में व्यापार बंद है इसलिए फीस माफ़ कर दीजिए। लेकिन अफसोस है कि किसी ने भी हम लोगों की बात को नहीं सुना। हम लोगों ने एसडीएम साहब को, उस टाइम एसडीएम जो थे, उनको 2 सितंबर को, यानी बस 31 अगस्त को गठन हुआ और सिर्फ 2 सितंबर को हम लोगों ने उस तत्कालीन एसडीएम साहब को वहां पर ज्ञापन दिया, लेकिन उनके द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस संघर्ष को जिंदा रखा, जिलाए रखा, और लास्ट में आकर के जब हम लोगों को लगा कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, तब हम लोगों ने हाई कोर्ट का शरण लिया। दोस्तों, 15 सितंबर 2020 को हम लोग का संगठन हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में हम लोगों ने एक रीट दाखिल की, जिसको PIL कहते हैं। PIL दाखिल करके अपनी बात हम लोगों ने वहां रखा। लेकिन आप जानते हैं, न्यायालय का मामला इतनी आसानी से नहीं चलता है, और पीछे एक पूरा माफिया था। चूंकि ये बात सिर्फ नौतनवा सोनौली की नहीं थी, ये मामला पूरे देश का और पूरे प्रदेश का हो गया था। तो आप जानते हैं कि शिक्षा जगत में तमाम माफिया शिक्षा के में लोग लगे हुए हैं, तमाम बड़े बड़े नेताओं के स्कूल 100-100, 200-200 स्कूल लोगों ने खोल रखे हैं। तो सबको लग रहा था कि दिक्कत आएगी, और वही हुआ हम लोग के साथ। न्याय के लिए हम लोग दर दर भटकते रहे, और उसके बाद हमारे वहाँ एसडीएम चेंज हुए, श्री प्रमोद कुमार जी एसडीएम आए। हम लोगों ने 8 अक्टूबर को एसडीएम साहब को दरखास्त दिया और अब उनसे अपील की, वो तेज तर्रार एसडीएम थे, उनसे अपील की। उन्होंने एक बैठक स्कूल के लोगों का और अभिभावक संघ का अपने नेतृत्व में कराया। ये एक सराहनीय कदम उनका था, और उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई दोस्तों। और जब कार्रवाई नहीं हुई तो दिन ऐसे ही बीत रहा था, और हम लोग तारीख पे तारीख देख रहे थे। और फिर मुझे याद है कि 24 नवंबर 2020 को BSA यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, महाराजगंज के,
उन्होंने उन 9 स्कूलों को जिनको हम लोगों ने वहाँ हाई कोर्ट में लिस्टेड किया था, उन 9 स्कूलों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा कि क्या आपने कोरोना काल में फीस लिया है, और लिया है तो क्यों लिया है, इसका जवाब दीजिए। 2 दिसंबर तक उनको जवाब देना था। उन्होंने क्या जवाब दिया ये तो आज तक पता नहीं चल पाया। लेकिन जब अभिभावक संघ स्पीड पकड़ रहा था और लोगों को लग रहा था, और तब हम लोगों ने प्रेशर बना करके हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने क्या किया, कई हजार PIL इस तरह की दाखिल हो गई। उसमें से 512 या 517 PIL को कलेक्ट करके उसका एक बंच बना करके और उसको एक दिन में सुनने का प्रयास, मतलब 512 लोगों का एक साथ सुनवाई करने का। और खुशनसीबी है हमारी और आपकी कि उस 512 में हमारा PIL जो नौतनवा से दाखिल हुआ था वो भी उसमें शामिल था। और उसका नतीजा ये निकला कि 6 जनवरी 2023 को, 2 साल बाद 6 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि स्कूल कोरोना काल के दौरान जो फीस ली गई है उसमें 15% माफ कर दिया जाए। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनकी फीस उनको रिटर्न कर दिया जाए, उनके घर भेज दिया जाए, और जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं उस रकम को उनकी अगली फीस में एडजस्ट कर लिया जाए। ऐसा हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला किया 6 जनवरी 2023 को, और 2 महीने का समय दिया स्कूलों को कि आप इस 2 महीने के अंदर इसको लॉन्च कर लें, इसको कर लें। लेकिन मैंने कहा ना कि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, और लोगों ने क्या किया, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में ये मई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। दोस्तों, मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। 2020-21 के दौरान हम लोगों ने नो क्लास नो फीस, नो क्लास नो फीस का एक नारा दिया, संघर्ष किया, मीटिंगें की, बैठकें की। शहर के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और उस अभियान को हम लोगों ने पूरे जिले से लेकर के प्रदेश स्तर तक उस अभियान को चलाया, और मनोबल टूटता गया। जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो कुछ मनोबल बढ़ा, फिर ये सिंडिकेटेड लोग ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो कहावत है कि सत्य जो है वो पराजित हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वही हुआ हम लोगों के साथ इस गुरुवार को, यानी 12 अक्टूबर को, जो पिछली 12 अक्टूबर गई है, इस 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और अभिभावकों को राहत दी, और स्कूलों से कहा कि आप 15% जो कोरोना काल में लिया गया है उस पूरे 2020 से 2021 तक का कोरोना काल का पैसा रिटर्न बच्चों को करें। तो मैं आप लोगों को इस बधाई के साथ आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि संघर्ष ही रास्ता है, आज भी न्याय जिंदा है, आप बस संघर्ष करना जानिए। हम लोगों ने संघर्ष किया और आपके बल पर किया, और उसका नतीजा है कि आज हम जीत करके और सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई गई। और मुझे गर्व है अपने नौतनवा नगर वासियों पर, मुझे गर्व है इसमें साथ देने वालों पर, जिन्होंने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम किया और फिर जीत करके आज हम लोग सर ऊंचा करके खड़े हैं। अगर ये बात जो हम लोग विनम्रता से हाथ जोड़ करके स्कूलों में जा के कह रहे थे कि कोरोना काल है, बिजनेस ठप है, व्यापार ठप है, पेट पालना मुश्किल है, बच्चा पालना मुश्किल है, आप फीसों को कम कर दीजिए, माफ कर दीजिए, तो हमारी बातों को कोई सुन नहीं रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और यह अपील भी करना चाहता हूं कि आप लोग जिनके बच्चे भी, चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ते हों, उनसे फीस 15% वापस ले लीजिए। अगर बच्चे निकल गए हैं तो फीस उनको वापस करना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं है, अब ये कहीं जा आ नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपको बताऊं, 130 करोड़ सिर्फ लखनऊ शहर में 13 प्राइवेट स्कूलों को वापस करना पड़ा है। 130 करोड़ रुपया इस 15% में आप जोड़ घटाने में जाएंगे या मैं बताने आऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं इस अपील के साथ आपको बधाई भी देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आप अपने बच्चों की फीस को वापस लें
और ताकि उनको एहसास हो कि उन्होंने गलत किया है। बात फीस की नहीं है, 1000-1500 रुपए के लिए बात नहीं है, बात उनके एहसास जो मर गए थे, जिसको हम लोग जिंदा करना चाह रहे थे कि आप सोचिए, लेकिन लोग सोच नहीं रहे थे। लोगों ने किराए माफ कर दिए थे, लोगों ने ईएमआई कम कर दी थी, लोगों ने ईएमआई का टाइम बढ़ा दिया था, लेकिन बाहर स्कूल चलाने वाले इन लोगों ने हमारी बात को सुना नहीं था। मैं आपके साथ इसी अपील के साथ, और फिर वही एक शेर कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग आपका कई आंधियों पे भारी है। जय हिंद।